किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस बार गन्ने में काफ़ी नुकसान हुआ है रूट स्टॉक बोरर से। पहले ये कीड़ा माइनर इंसेक्ट के रूप में माना जाता था, गन्ने में कोई नुकसान विशेष नहीं करता था। लेकिन इस वर्ष खास तौर से को 118, को 15023 और को 0238 इन 3 प्रजातियों में और कुछ हद तक 13235 में भी इसका प्रकोप रहा है। इसके साथ साथ में बिल्ट और रेड राट का प्रकोप 238 में बहुत ज़्यादा है, जिससे गन्ने की उपज भी प्रभावित हुई है और गन्ने की रिकवरी भी प्रभावित हो रही है। हम पहले बात करते हैं रूट स्टॉक बोरर की। यह हमने इसका कैटरपिलर दिखाया है। रूट स्टॉक बोरर मार्च के महीने से एक्टिव हो जाता है और लगभग नवंबर तक ये एक्टिव रहता है। 4 जनरेशन एक साल में होती हैं। एक लाइफ साइकिल इसकी करीब 56 से लेकर के 70 दिन में पूरी होती है। इसकी जो मादा है वो शाम के वक्त गन्ने की पत्तियों पर ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर अंडे देती है और अंडे की संख्या करीब 200 से 250 के आसपास होती है। ये अंडे करीब 7 डेज में यानी 7 दिन में हैच कर जाते हैं। इनसे लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा ज़मीन की सतह पर जाते हैं और कई बार ये देखा गया कि 2.5 इंच की गहराई तक जा कर के गन्ने की जड़ों के पास ये छेद कर देते हैं, जिससे जड़ों को डैमेज करते हैं और गन्ने की करीब 2 से 3 पोर को ये डैमेज कर देते हैं, जिससे गन्ने में डेड हड बन जाता है। अगर अर्ली स्टेज का गन्ना है तो डेड हड बनता है, ऊपर की पत्तियां बढ़ना बंद कर देती हैं, कई बार गन्ना सूख भी जाता है। और इस कीड़े की एक और ख़ास बात है कि एक गन्ने में ये पहले बैठता है, अगर गन्ना सूख गया तो दूसरे को भी काट देता है और फिर ये कैटरपिलर तीसरे को भी काट देते हैं, नहीं पूरे क्लम्प को काट सकता है। इसके डेड हर्ट को अगर आप खींचते हैं तो आसानी से निकलता नहीं। इस डेड हर्ट में एक डिफ्रेंसिएशन टॉप बोरर के डेड हर्ट से ये है कि किनारे की पत्तियां भी इसमें पीली होती हैं और कोई ऑफेंसिव ऑर्डर यानी कोई दुर्गंध नहीं आती अगर खींच करके आप देखते हैं। ये कीड़ा अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सबसे जो डैमेजिंग स्टेज है लार्वा की, वो करीब 21 से 35 दिन की रहती है। गन्ने के अंदर बैठकर ये खाता रहता है। हाइबरनेशन का जो इसका स्वरूप है वह प्यूपा के रूप में है और ये प्यूपा से एडल्ट बन जाता है फरवरी मार्च के महीने में और एडल्ट निकलने के करीब 2 या 3 दिन बाद अंडे दोबारा से देना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से इस कीड़े से नुकसान होता है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए आप क्लोरोपाइरीफास 3 ml पर लीटर का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं और साथ में स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा काइलोनिस की पॉपुलेशन को बिल्टअप करके और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा पानी लगाया जाता है तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं और गन्ने को सतह से काट करके अगर शुरुआत में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। और रैटून में अगर ख़त्म करना है तो रैटूनिंग ना किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक है तो इसको रोका जा सकता है। यहाँ पर हमने इसका कैटरपिलर दिखाया है। अब दूसरी जो बीमारी है वो बिल्ट है, जो इसके साथ साथ आती है। जब एक कैटरपिलर प्रवेश करता है गन्ने के अंदर तो बिल्ट भी इसके साथ आती है। बिल्ट का जो काजल ऑर्गेनिज्म है यानी जो फंगस है वो गन्ने के केस में फ्यूजेरियम सेकेराई है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी, बहुत सारे स्पीशीज होती हैं, लेकिन गन्ने में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण बिल्ट आता है। अब बिल्ट का फैलाव कैसे होता है? एक तो जो इन्फेक्टेड केन सेट हैं उनसे होता है, आई बड के माध्यम से होता है, और जो क्रॉप रेजिड्यू हैं, चाहे वो गन्ने की ठूंठ हो और चाहे गन्ने की पत्तियाँ हों, इसमें फ्यूजेरियम 1.5 साल तक 2 साल तक जीवित रह सकता है। तो ये हम मान सकते हैं क्रॉप रोटेशन को अगर अपनाया जाए तो बिल्ट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यानी फंगस की पॉपुलेशन को, इनाकुलम लोड को ज़मीन से दूर किया जा सकता है। और दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि ट्राइकोडर्मा से अगर हम सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी, फ्यूजेरियम सेकेराई जो बिल्ट के काजल ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और सीड का ट्रीटमेंट फंजीसाइड हेक्सास्टाप 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर के या बेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर के आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को कर भिगो देते हैं। तो ऐसी दशा में चाहे रेड राट का फंगस कोलेडोट्राइकम फेलाकेटम हो, चाहे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी या फ्यूजेरियम सेकेराई, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, बिल्ट की पहचान ये है कि जब गन्ने में बिल्ट आता है
तो पत्तियाँ किनारे से पीली पड़ने लगती हैं और ख़ास तौर जो मिड रिब होती है पत्ती की, वो सबसे पहले पीली पड़ती है। चूँकि गन्ने के अंदर ब्लॉकेज होता है, न्यूट्रिएंट्स का वाटर का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में मिड रिब सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, बाद में पत्ती पीली होती है और गन्ने की फसल सूखने लगती है। रेड रॉट के बाद सबसे डैमेजिंग जो डिजीज़ है वो बिल्ट है गन्ने के केस में। अब हम बात करते हैं रेड रॉट की। जहाँ पर बिल्ट है और रूट स्टॉक बोरर है, वहाँ पर रेड रॉट भी आता है। रेड रॉट कोलेट्राइकम फाइलाकाटम फंगस से होता है। अगर गन्ने को आप बीच से फाड़ें तो आप देखेंगे कि गन्ना लाल और सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और बिल्ट से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिल्ट में बोर्ड शेप की कैविटी बनती, गन्ना सिकुड़ने लगता है, लेकिन रेड रॉट के केस में गन्ना सिकुड़ता नहीं। शुरुआत से बात करें तो अगर रेड रॉट गन्ने में लगा हुआ है तो जर्मिनेशन पहले कम होगा, फिर टिल्डरिंग कम होगी, जो टिलर्स निकलेंगे उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी। मोटिलिटी के बाद अगर देखेंगे फ्रेश पत्तियाँ भी आपको पीली दिखाई पड़ेंगी। बड़ा गन्ना होगा, बीच से फाड़ेंगे तो टिपिकल जो सिम्टम है कि सफ़ेद और लाल रंग के धब्बे दिखाई पड़ेंगे। गूदा बाद में सूख जाएगा और गन्ना पूरी तरीके से सूख जाता है। ये दोनों बीमारियां बिल्ट और रेड रॉट ऐसी हैं जिससे गन्ने 70% तक गन्ने का नुकसान हो सकता है। ये 118 गन्ने की किस्म को हमने ऊपर से देखा बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब इसको फाड़ के देखा गया तो इसके अंदर रेड रॉट था। और इसमें अगर आप फर्दर देखेंगे तो आपको नज़दीक से दिखाई पड़ेगा। किसान भाइयों, अब इन बिल्ट रूट रॉट और रूट स्टॉक बोरर और रेड रॉट से कौन कौन सी गन्ने की किस्में ज़्यादा प्रभावित हैं? बिल्ट और रेड रॉट तो लग रहा है 238 में पूरी तरीके से, और जो रूट स्टॉक बोरर है ये 15-023 में, 118 में, 238 में और भी कुछ किस्मों में इसको देखा जा रहा है। अब ऐसी कौन सी किस्में हैं जिसमें रेड रॉट नहीं लग रहा है, रूट स्टॉक बोरर नहीं लग रहा है और बिल्ट नहीं लग रहा है, जो एक तरीके से परमानेंट इलाज हैं, एक तरीके से किसानों के लिए कम लागत में और परमानेंट व्यवस्था कर देती हैं। उसमें वैरायटी COL के 16-202 जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है, इसकी बुआई कर सकते हैं। कोसा 17-231 जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की हुई वैरायटी है, इसमें भी इन तीनों चीज़ों का आपतन नहीं है। इसके साथ साथ में जो COL के 14-201 हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की हुई गन्ने की किस्म है, इसको अगर बीच में भी लगाया गया है 238 118 के बीच में भी, तब भी इसमें रेड रॉट और बिल्ट या रूट स्टॉक बोरर का इंसिडेंस नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इस वैरायटी को उगाने के लिए आवश्यक है कि इसकी बुआई समय से करें, फर्टिलाइजेशन बैलेंस मात्रा में दें ताकि इसकी बढ़वार अच्छी हो सके। अगर देर से लगाते हैं तो वैरायटी बढ़ती नहीं। अभी नई वैरायटी कोसा 18-231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई, इस वैरायटी में भी ये तीनों समस्याएं किसान भाइयों नहीं पाई जा रही हैं। अब आगे करना क्या है? अभी चूँकि पिछले साल में बहुत ज़्यादा इनका आपतन देखा गया है, चाहे टॉप बोरर देख लें, चाहे रूट स्टॉक बोरर देख लें, तो अभी चूँकि दिसंबर का महीना है, किसान भाइयों फरवरी में आप, बल्कि जनवरी में आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप लगा दें, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके खेत में रूट स्टॉक बोरर, टॉप बोरर या अर्ली शूट बोरर के एडल्ट आने लगे हैं। उनको रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर का घोल बना करके, चाहे पेंडी का गन्ना हो चाहे पौधे का गन्ना हो, उस पर स्प्रे कर दें। इसी तरीके से अपने ज़मीन की ड्रेंचिंग कर दें क्लोरोपाइरीफास से 2 ml प्रति लीटर की दर से, जिससे रूट स्टॉक बोरर का जो कैटरपिलर है वो एक्टिव ना होने पाए, एग लेइंग करने लायक ना हो। अगर इस स्टेज पर यानी फर्स्ट ब्रूड पर ही, पहली जनरेशन में ही अगर रूट स्टॉक बोरर को, टॉप बोरर को आप रोक लेते हैं तो निश्चित तौर से गन्ने में जो नुकसान होना है उसको आप रोक पाएंगे। हाँ, बीज बदलाव करके ही आप बिल्ट और रेड रॉट को रोक सकते हैं। इसके लिए जो हमने अभी आपको किस्में बताई हैं, इनको आप किस्में कहाँ मिलेंगी? आप एक तो हमारे जो शोध केंद्र हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर, वहाँ से ले सकते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं और गन्ना विकास परिषद हैं, उनमें गन्ना पर्यवेक्षक तैनात हैं, उनसे संपर्क करके आप बीज ले सकते हैं। चूँकि ये नई वैरायटियाँ हैं, जैसे कोलक 16-202, कोसा 17-231, कोसा 18-231, इनका बीज कम मात्रा में है। तो ऐसी दशा में जब इनका बीज आपको मिलता है तो निश्चित तौर से इस बीज को आप दूरी पर 5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की, 1.5 फीट की दूरी पट से पट और इसकी बुआई करें। बीज का शोधन जरूर करें, चाहे नई वैरायटी हो चाहे पुरानी वैरायटी हो। फंजीसाइड से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आधा घंटे तक गन्ने के टुकड़े को काट करके और
इसका शोधन अवश्य करें। इसके साथ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जरूर डालें, ताकि फील्ड का सैनिटेशन एक तरीके से हो सके। अगर गन्ना पहले से रेड रॉट से प्रभावित रहा है 238 का, तो ऐसे खेत में क्रॉप रोटेशन अपनाते हुए कम से कम 8 महीने तक गन्ने की फसल को ना लें, जिससे कि रेड रॉट जो नई वैरायटी उसमें न लगने पाए। को 118 में रेड रॉट तभी देखा गया है जब गन्ने के 238 प्लाट में, जिसमें रेड रॉट पहले से लगा था, उसमें 118 की गन्ने की प्लांटिंग की गई है, तो इसमें ज़्यादा आपतन देखा गया है। बचने का उपाय मैंने बताया कि लाइट ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं और उसमें देखें कि एडल्ट कितने आ रहे हैं। अगर एडल्ट आपके खेत में दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसी दशा में इमिडाक्लोरपेट का स्प्रे करें और क्लोरोपाइरीफास की ड्रेंचिंग कर दें, तो इनसे बचाव किया जा सकता है।